नमस्ते बच्चों, और कैसे हो? अभी फ्री हो? कहानी सुनने का समय है ना? कहानी, चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपके लिए आज मैं कहानी लाई हूँ। आपने अयोध्या का नाम तो सुना ही होगा। अयोध्या के राजा चंद्रसेन की कहानी। राजा चंद्रसेन जो थे, युद्ध में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो अहिंसावादी थे। एक बार की बात है, काशी के राजा नारायण सिंह ने अयोध्या के राजा चंद्रसेन पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। राजा चंद्रसेन था बिल्कुल युद्ध से नफरत करने वाला, अहिंसा का पुजारी था। उसने सोचा, ये मैं युद्ध करूंगा तो जाने कितने आदमी मारे जाएंगे। इसलिए वह राजधानी को छोड़ करके रात में चला गया अपनी पत्नी के साथ में। वो और उसकी पत्नी साधु भेष में काशी चले गए और वहाँ एक मंदिर में रहने लगे। अब संकट के समय पत्नी छोड़कर तो जा नहीं सकती थी, वो उसका काम था। वो बहुत पतिव्रता थी, इसलिए हमेशा हर संकट के समय वो अपने पति का साथ देना चाहती थी। अब कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र हुआ, तो राजा ने उसका नाम रखा सूर्यसेन। जब सूर्यसेन 10 वर्ष का हुआ तो उसको पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार के एक आश्रम में भेज दिया। अब एक दिन काशी राजा को पता चला कि अयोध्या का राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साधु वेश में उसी की काशी में रहता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा दे दी। ये समाचार चंद्रसेन के पुत्र सूर्यसेन को मिला तो वो हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अब पुत्र को बहुत प्यार किया चंद्रसेन ने और एक उपदेश दिया। बोला, देखो मैं तुम्हें 5 चीजें बताता हूँ, ये 5 शिक्षा याद रखना हमेशा। बोले कि ठीक है। तो बोला, पहला था ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। दूसरा था हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरा था लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। और चौथा था जवाबी शत्रुता से शत्रुता नहीं मिट सकती। 5वां था युद्ध, लड़ाई, हिंसा, शत्रुता को सिर्फ प्रेम के द्वारा ही जीत सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं। फिर अयोध्या नरेश को रानी के साथ फांसी दे दी गई। तो राजकुमार सूर्यसेन ने कुछ सोचकर बोला, मैं क्या करूँगा। तो वहीं काशी राजा के यहाँ एक महावत था, मतलब जो हाथियों को देखते हैं, उनके यहाँ नौकरी कर ली और वहाँ रह रहा था। वो हाथियों को पानी पिलाता, उनकी सेवा करता। अब उसको सूर्यसेन को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। सुबह उठ के सबसे पहले वो अपनी बांसुरी बजाता, उसके बाद नृत्य कर्म करता था। अब एक दिन राजा उधर से गुजर रहा था तो बांसुरी की आवाज उसके कानों में पहुंची। तो उसने पूछा महावत से, ये बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत सुंदर बांसुरी की आवाज है। तो उसने बोला महावत ने, अरे अभी कुछ ही दिन पहले एक लड़का था, तो वो आया था, काम मांग रहा था, उसको मैंने रख लिया है। वो हाथियों को पानी पिलाता है, वही मुरली बजाता है। तो काशी राजा ने बोला कि ठीक है, उससे मुझे मिलवाओ। वो सूर्यसेन से मिला तो उससे वो प्रभावित हो गया और उसने उसको अपना रक्षक बना लिया, मतलब बॉडीगार्ड बना लिया। एक दिन काशी राजा शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, तो वो अपने साथियों से छूट गया। वो भटक गया, दोनों के साथी अलग चले गए, वो अलग भटक गया। अब उसके साथ वो और सूर्यसेन दोनों को दोनों थक करके
एक पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गए। और राजा को कुछ आलस सा आ रहा था, नींद सी आई। गर्मी के दिन थे। सूरसेन की गोद में वो सिर रख करके राजा सो गया। उसी समय सूरसेन को ध्यान आया, अरे ये वही राजा है आज जिसने मेरे माँ बाप को फांसी पर चढ़ा दिया था बिना अकारण। तो आज मैं इससे बदला लेता हूँ। और उसके मन में गुस्सा उठने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और राजा को मारने के लिए जैसे उसने अपनी तलवार उठाई, वैसे उसको उसी समय अपने पिता का एक उपदेश ध्यान आया। हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं की जा सकती। तो सूरसेन ने चुपचाप अपनी तलवार को अपने म्यान में रख लिया और पिता के लिए जो बदले की भावना थी उसको उसने वहीं की वहीं दबा दिया, मन में रख लिया। अब उस समय राजा की आंख खुली एकदम से, तो उसको लगा, उसको बोल के मुझे ना एक सपना आया है अभी। बेटा पता नहीं ये सच है कि कैसा है, ऐसा लगा कि तुमने मेरा सिर काटने के लिए तलवार अपने हाथ में ली थी। सूरसेन बोला, हाँ महाराज, आपका सपना गलत नहीं है। मैं अयोध्या नरेश का राजकुमार हूँ। आपने बिना अपराध मेरे साधु स्वरूप माता पिता को मरवा दिया, तो मैं आज उसका बदला लेने की सोच रहा था। लेकिन मुझे अपने पिता का उपदेश ध्यान आ गया, इसलिए मैंने उस बदले की भावना को त्याग दिया। तो राजा बोला, बेटा आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आज से तुम्हारी शरण में हूं। तो बोला कि मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की शपथ खाई। तब उसने काशी नरेश ने पूछा, बेटा आपने मुझसे कहा कि आपको आपके पिता की शिक्षा याद आई, तो आप मुझे बताओगे कि वो शिक्षा क्या थी? तब सूरसेन ने अपना सारा भेद खोल दिया और कहा, अंत में मरते समय मेरे पिता ने जो उपदेश दिया वह यह है कि अधिक न देखना, न थोड़ा देखना। हिंसा को कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। ये सूरसेन ने ऐसा राजा से कहा। राजा ने पूछा, इसका अर्थ क्या है? सूरसेन ने समझाया, अधिक न देखना का अर्थ है कि हिंसा को अधिक दिन तक अपने मन में नहीं रखना चाहिए, और ना थोड़ा देखना मतलब अपना कोई भी संबंधी या मित्र के जरा से दोष को देख करके उससे सहज ही संबंध मत तोड़ देना। अब रहा हिंसा को प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ है यदि मैं आपको प्रतिहिंसा की भावना से मार डालता तो आपके लोग भी मुझे मार डालते। तो आज मेरे पिता के उपदेश ने हम दोनों के प्राण बचाए हैं। जवाबी शत्रुता से शत्रुता मिट सकती है? नहीं, ये सच नहीं है। ये शत्रुता सिर्फ प्रेम की भावना से ही मिट सकती है। तो काशी राजा बहुत खुश हुआ, बोला कि बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी अब। और उसको सूरसेन को अपने गले से लगा लिया और राजधानी में लौट आया। और वहाँ आकर के सूरसेन को अपनी पुत्री के साथ विवाह भी करा दिया और उसके जो राजपाट था उसको भी लौटा दिया। अहिंसा की तलवार, इससे पता चलता है अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वो हिंसा की तलवार कभी नहीं कर सकती। इसीलिए एक दूसरे के साथ में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि आपको कहानी ये पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक एंड शेयर करो और साथ में सब्सक्राइब भी करना। और थैंक यू।